ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। आज की बोली में शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो और इस वजह से मैं तुमको ही श्रीमत देता हूँ। मैं तुमको ही कह रहा हूँ कि तुम क्या है, स्वयं को पवित्र बना लो, स्वयं को बदल लो, क्योंकि मैं तुमको प्यार करता हूँ ना। जैसे माँ बाप बच्चों को प्यार करते हैं तो समझाते हैं, पड़ोसियों के बच्चों को तो नहीं समझाएंगे, अपने बच्चे को ही समझाएंगे ना कि भाई देखो ऐसा है, तुम ये चीज मत करना, नहीं तो बदनामी होगी या दुख पाओगे, ऐसे कहते हैं ना बच्चों को। तो आज बाबा भी हमसे यही कह रहे हैं कि बच्चे तुम क्या करो, मेरी मत पे चलो और अपने जीवन को सुंदर बना लो। ठीक है। तो और बाबा ने क्या कहा, और बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुमको ये बात भी बहुत अच्छी तरह पता है कि शांति तुम्हारे थ्रू ही आएगी। विश्व में शांति तुम ही ला सकते हो, और ये जो शांति है ना, ये कब होगी? लड़ाई के बाद ही होगी। लड़ाई कौन सी? सृष्टि परिवर्तन का जो समय चलेगा उसके लिए भी समझा दिया। फिर बाबा ने कहा दूसरी बात, बाबा तुमको ये समझा रहे हैं कि देखो मनुष्य तो बहुत ही बेसमझ है। जब कोई मरता है तो कह देंगे जी स्वर्ग चला गया, अब स्वर्ग थोड़ी जा रहा है कोई, तो बाबा ने ये भी समझा दिया। ठीक है ना। फिर आज मातेश्वरी जी के महावाक्य भी सुनेंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे विजय, विजय का ध्यान रखो। पहले भी जीते थे, अभी भी जीतोगे, कोई नहीं तुम्हें हरा सकता, क्योंकि तुम्हें साथ मैं दे रहा हूँ, मैं तुमको साथ दे रहा हूँ, तो तुम नहीं हार सकते, तुम मेरे बच्चे हो। तो चलिए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं बाबा। प्रातः बोली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पे चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। शिव बाबा की श्रीमत पे चल के अपने जीवन को बचा लो। ठीक है ना। अपने जीवन को क्या करना है? पवित्र, यानी कि साफ सुथरा तो कर ले एटलीस्ट। ठीक है। प्रश्न बाबा ने पूछा, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? आंसर है, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तभी सृष्टि का परिवर्तन होगा। ठीक है। बाबा ने क्या कहा? मेरी याद ही तुमको पावन बनाएगी। आपसे कुछ नहीं होता ना, तो आप बार बार बाबा से मन ही मन में बातें करते रहो। ये नहीं मुंह से बड़बड़ा रहे हो जो दूसरे व्यक्ति को भी परेशानी हो। आपको मन ही मन में चिंतन करना है, अंदर ही अंदर बातचीत करते रहना शिव बाबा से। तो गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। है ना अंधेरे में। वास्तव में इस अंधेरे की और दिन की बात नहीं है, अज्ञानता का ऐसा घोर अंधियारा छाया हुआ है कि किसी की भी समझ में आता ही नहीं कुछ। इसीलिए बाबा ने कहा ओम शांति। यह गीत भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। कहते हैं हम अंधेरे में हैं। अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। तीसरा नेत्र शंकर जी को दिखाते हैं ना। वास्तव में ऐसा कोई तीसरा नेत्र नहीं होता, ज्ञान का होता है, जो इस समय आप सबका भी जागृत हो रहा है। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। ज्ञान सागर कौन है? शिव बाबा। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं, अब उन सब को छोड़ना पड़ता है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में बहुत गुरु आदि करते हैं कि किसी तरह से कहीं से कोई रास्ता मिल जाए ना, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सब स्वयं ही छूट जाता है। मतलब भटकना छूट जाता है ना। बाबा तो कह नहीं रहे कि तुम किसी को छोड़ो। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो शास्त्र, जबकि गीता शास्त्रों में साफ लिखा है कि मैं जब तब से नहीं प्राप्त होता। परमात्मा शिव ने कहा ना, ऐसे शिव बाबा ने कहा देखो, क्योंकि वो राजयोग नहीं सिखा सकते। राजयोग यानी
स्वयं पे राज करना नहीं सिखा सकते ना। बाबा ने कहा कि देखो वो तो मनुष्य है ना, तो मनुष्य को तो कुछ दे ना सके, बाबा ही तो है जो हमको राजाई देते हैं, सुख देते हैं। बाबा बोले देखो मनुष्य को दे न सके, परंतु उसके लिए सन्यासी कहते हैं कागविष्टा समान सुख है, इसीलिए खुद घर बार छोड़ भागते हैं। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाबा के कोई दे न सके, यह राजयोग भगवान ही सिखाते हैं। मनुष्य को पावन बना न सके, जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आते हैं, स्नान करने जाते हैं ना, भक्ति मार्ग में करते हैं ना स्नान, गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं, भक्ति मार्ग में सोचते हैं पाप कट जाएंगे, ऐसे थोड़ी पाप कटते हैं किसी के। बाबा ने कहा देखो पतित पावन तो एक बाबा ही है ना, मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर की भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहाँ भी पानी का तालाब देखेंगे तो उसको भी क्या समझते हैं, पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है जैसे कुएं से पानी आता है। बाबा ने कहा झरने से पानी आता है ऐसे जैसे कुएं से आता है। बाबा बोले बच्चे तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे जो इस तरह का पानी आता है। गंगा यानी वास्तव में गंगा तो ज्ञान की कही जाती है, पानी की थोड़ी कोई गंगा की बात थी कि जो दिखा दिया, जो समझ लिया ऐसे। तो तुम बताते हो तो मानते नहीं है, अपना अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं तो बाबा कहते हैं यह पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। क्यों? क्योंकि फिर बुद्धि भटकेगी ना आपकी। और अगर शास्त्र पढ़ने को मन करता है या पूजा पाठ करने को करता है तो भले करो, कुछ तो करो। कुछ भी नहीं करते, कईयों का तो बड़ा हाल ऐसा है कि कुछ नहीं करते। तो ना कुछ करने से तो कुछ तो करना अच्छा है। ज्ञान नहीं सुनते तो कम से कम सर तो झुकाओ कहीं। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं यह पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। अब इन सब बातों को मनुष्य को कैसे पता पड़े, इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं ना विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है, कोई अच्छा एडवाइस कर देते हैं। अब वह शांति की स्थापना तो कोई कर न सके। शांति कहाँ है, झूठी प्राइस देते रहते हैं। बाबा ने कहा शांति ऐसे थोड़ी होगी, शांति तो 2 युगों से नीचे होती आई है ना, यानी कि सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग। शांति तो सतयुग त्रेता में थी, सुख तो वहां था, तो अब डाउन होते गए तो अशांति होती गई। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो ना विश्व में शांति तो होती है, लेकिन कब होगी, लड़ाई के बाद। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है। बाबा ने कहा कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, ऐसी तैयारी है, सिर्फ तुम बच्चों को ही देरी है। बाबा देखो अंडरलाइन कर लीजिए। बाबा ने क्या कहा, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है कि तुम फटाफट तैयार हो जाओ। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही तो मेहनत है। तो बाबा कहते बच्चे मामी कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। बाबा ने क्या कहा, तुमको घर में रह करके अपने जीवन को उदाहरण बनाना है, घर गृहस्थ में रह करके, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं दुखी हूँ या वहां से चली जाऊं या भाग जाऊं, मैं क्या करूं। बाबा बोले वास्तव में महानता तो तुम्हारी तभी कहलाएगी जब तुम घर में रह के करोगे और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, बाबा ने कहा, और उनको समझाने के लिए। ड्रामानुसार कल पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। ये भी तुम समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है, कलयुग में कैसे होगी। यह जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है। नहीं वो सुनते हैं, नहीं वो समझते हैं, अपने अहंकार की वजह से। पर कोई बात नहीं, इसका भी उसमें प्लस पॉइंट ये है कि सतयुग में थोड़ी सब आत्माएं आएंगी। सतयुग में तो वही आत्माएं आएंगी ना जिनको ये ज्ञान मिल रहा है।
ये वही ज्ञान है ना जो अर्जुन को दिया था श्री कृष्ण ने, ठीक है। उसी की वजह से तो विजय प्राप्त हुई, तो इस ज्ञान की वजह से ही तो हम जीतेंगे, इस ज्ञान की वजह से ही जीतेंगे, और कोई तो चारा ही नहीं है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र नहीं रह सकते। बाबा ने कहा श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा फिर बताओ। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की तुमको मत मिलती है, कौन आपको कह रहा है? किसी में इतनी ताकत नहीं जो कह दे ऐसे। कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो कहते हैं तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, यानी भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। तो अभी तुमको तो अच्छी बुद्धि मिली है ना, ईश्वरीय मत मिली है तुमको। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए, यानी दुखी होते आए, बच्चों से बात करते हैं। बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, कौन सुधारता है बच्चों को? माँ बाप ही तो सुधारते हैं ना। सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? अपने बच्चों को सुधार सकते हैं ना, दूसरों के बच्चों को कोई कैसे सुधारेगा? और क्यों कोई दिमाग मारेगा? तो बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तुम्हारे पे काम करता हूँ ना, क्योंकि तुम ही तो स्वर्ग में आने वाली महान आत्माएं हो। उतारो इस बात को अंदर कि आप औरों जैसे नहीं हो, आप औरों की तरह नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते, नहीं हार सकते। ये ज्ञान 2-4 दिन का नहीं है, जीवन भर का है। जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक आप ये ज्ञान सुनते रहेंगे, क्योंकि तब तक आपकी क्या है, प्योरिफिकेशन होगा ना, शुद्धिकरण होता रहेगा आत्मा का। इस ज्ञान और शिव बाबा की याद से ही तो होगा। तो बाबा ने कहा बच्चों को आप ही तो सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को तो कहेंगे, बच्चों से पूछो। बाबा ऐसे क्या कह रहे हैं कि बच्चे तुम ही तो हो मेरे, इसलिए तुमको कह रहा हूँ। कोई दूसरा आता है तो और ही कोई समझाता है ना, मतलब बाबा ये कह रहे हैं। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। बाबा ने कहा तुम मेरे हो, देख लो आज इतना प्यार बाबा कर रहे हैं, कह रहे हैं ना तुम तो मेरे तो बच्चे हो तुम। बाबा ने कहा लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाबा भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं ना उन्हों को वर्षा देता हूँ, ठीक है ना। उसमें भी जो दिल से डेडिकेट होते हैं, कई ऊपर से भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो दिल का सौदा है ना, प्यार का सौदा है, जबरदस्ती का सौदा नहीं है, दिखावे का सौदा नहीं है भगवान से। बाबा ने कहा सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। बाबा ने कहा जो मेरे बने हैं उन्हीं को देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते वो हजम नहीं कर सकते, श्रीमत पर नहीं चल सकेंगे, वह है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं, कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं ना, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि फंड्स इकट्ठा करो, नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे उसका 21 जन्म फल पाएंगे। यहाँ थोड़ी किसी से चंदा इकट्ठा कराया जाता है या किसी को कहा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा घर में ऐसा नहीं होता कि आप कुछ वो करे, है ना, औरों की तरह पर्ची कटे आपकी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो ईश्वर का घर है, ये तो भगवान का घर है। यहाँ कोई साधु महात्मा सन्यासी पुजारी गुरु गोसाई थोड़ी ना बैठा है, अपने आप करा लेगा वो जिसका काम है। तो हमें ऐसा इंस्ट्रक्शन भी नहीं है कि हम ऐसा कुछ करें। बाबा ने कहा यहाँ तो जो करेगा वो 21 जन्मों के लिए स्वयं ही पाएगा। मनुष्य दान करते तो समझते हैं ईश्वर अर्थ दान करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं ना, तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला तो ईश्वर है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए तब ये बना, है ना, राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल का सुख, कागविष्टा के समान। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पणी है, ऐसे कह देते हैं ना सन्यासी। लेकिन द्रौपदी ने पुकारा दुशासन मुझे नगन करते हैं, अब भी अप्लाई कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो। बाबा ने कहा कि जैसे उन्होंने कह दिया तो यहाँ तो उल्टा ही दिखाया ना महाभारत में कि उसने दुशासन ने ऐसा किया, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे बहुत हैं,
कि वो बहुत मारते हैं, बाबा हमको यह बहुत मारते हैं। बच्चियां कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ, बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते होंगे? बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो, बंधन तो खलास होनी है, फिर तुम 21 जन्म के लिए कभी नगन नहीं होंगी, वहां विकार होता नहीं है। इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है और ये है विशेष वर्ल्ड। ये विशेष वर्ल्ड है ना, ये पतित दुनिया है, इसीलिए तो नर्क कहा है इसे, इसीलिए नर्क कहा है। नर्क बहुत ही बुरा शब्द है। जब भी गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं? नर्क में जाओ। हालांकि नर्क में ही है, लेकिन फिर भी कहते हैं, क्योंकि बुरा कहना का अंदर से होता है ना, तो इसलिए कहते हैं। तो कितना बुरा है ये शब्द। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये है विशेष वर्ल्ड, पतित। ठीक है, बाबा ने कहा देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अंतिम है, लास्ट है। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे दूसरी बात, बाबा समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग तो कहीं है ही नहीं, यहाँ तो नरक है ना। बाबा बोले स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, परंतु किसको सीधा कहो तो तुमको स्वर्ग, तो तुमको नरकवासी हो तो क्रोध में आके बिगड़ पड़ेंगे। किसी को ऐसे कहते नहीं है ना, ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना, ऐसे कहते हैं। नरक में ही थे ना तभी तो तुम कह रहे हो स्वर्गवासी हुआ। अब समझना है। अब बाबा बोले मैं तुमको ऐसी युक्ति बताता हूँ जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। बाबा बोले मुझे याद करोगे तो सच में, ठीक है ना, बाबा ने गारंटी दी 21 जन्मों की, तो कह रहे सच सच स्वर्ग में जाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। बाबा ने आज अखबार में निकालने के लिए भी डायरेक्शन दे दिया, निकाल दो, ठीक है ना। 5000 वर्ष पहले मुआफिक, जैसे 5000 वर्ष महाभारत का दिखाया है ना, महाभारत को भी तो 5000 वर्ष हुए ना, तो वही से महाभारत अब शुरू हो रही है ना, और हो ही रही है घर घर में महाभारत। वास्तव में ये वही महाभारत है जो दिखाई गई है। बाबा ने कहा कि वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो लोग कहते भी है ना, तो लोग फिर कहते हैं वहां भी कंस जरासंधी आदि असुर थे। त्रेता में रावण था, अब उससे माथा कौन मारे, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो कौन बहस करे? ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात जो मुश्किल है किसी की बुद्धि में बैठती है, तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। क्या कहा? बाबा ने क्या कहा कि बुद्धि में बैठ नहीं पाती ना, समझ नहीं पाते, तो ऐसी बातें, मतलब बाबा ने कहा स्लोगन्स बनाओ कि जो ऐसे स्लोगन्स पढ़े तो उनको समझ तो आए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होगी ड्रामानुसार। कल्प, बाबा ने कहा कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। बाबा बोले बच्चे तुम लिख सकते हो, गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, श्री नारायण का भी नहीं डाला। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने के लिए, तो उसके लिए फिर डिब्बी भी तो सोने की चाहिए। बाबा ने कहा हीरे जैसा बनाने आते हैं तो डिब्बी भी तो सोने की चाहिए, रखेंगे कहाँ? रखने के लिए चाहिए ना। बाबा ने कहा देखो जिसमें बाबा प्रवेश करें तो सोने की डिब्बी कौन है? बना रहे ना बाबा सोने की डिब्बी ब्रह्मा। अब यह सोने का कैसे बने जो फट से उसको साक्षात्कार कराया? तुम तो विश्व के मालिक बनते हो ना, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया, यही साक्षात्कार कराया ना कि भाई तुम ही तो आत्मा हो वो बनने वाली। नारायण का साक्षात्कार हुआ। अब कह रहे मामेकम मुझे याद करो, पवित्र बनो, तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बगैर क्या नहीं हो सकता? धारणा
नहीं हो सकती। बाबा ने कहा पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा कैसे होगी। शेरनी के लिए कहा जाता है ना, उसके दूध के लिए सोने का बर्तन ही चाहिए। तो यहाँ पर भी वही बात है, यह ज्ञान है। और ये जो ज्ञान है ना, ये किसी साधु महात्मा गुरु गोसाई महान पंडित पुरुष का नहीं है। ये ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ है। तो इसको बुद्धि में धारण करने के लिए सोने जैसा स्वच्छ बर्तन चाहिए। हालांकि सोना भी उतना स्वच्छ नहीं है, लेकिन जो कहावत है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरे, का मतलब इतना शुद्ध तो हो एटलीस्ट कि जो ठहर सके ज्ञान। बाबा ने कहा कि बच्चे, यह ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए ना, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है, बुद्धि बेकार हो जाती है ना, इसको कह न सक, फिर किसी को समझा नहीं सकेंगे। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा ही नहीं। वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं, कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो। बाबा ने कहा चेकिंग करो। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है, लेकिन माया बच्ची है बाबा की। बाबा ने कई बार कहा था तुम्हारी चेकिंग कैसे करवाऊंगा फिर मैं, तुम बड़ा कहते हो कि मुझसे प्यार है, तो प्यार में तो समर्पणता होती है, तो क्या बुद्धि से समर्पित किए। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बगैर कोई पहना न सके। ड्रामानुसार रावण राज्य ही होना है, भारत की ही हार और जीत का यह ड्रामा बना हुआ है। यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं, समझते हैं पवित्र हो, समझते हैं मुख्य बात है पवित्र की। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। किस लिए आता हूँ? पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई जुआ आदि बैठ दिखा दिए, ऐसी बात कैसे हो सकती है? राजयोग की पढ़ाई तो ऐसी, बाबा का राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? नहीं ना। युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा और कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाबा आके प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रहे पवित्र नहीं रह सकते। कहा तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? मतलब समझ नहीं असल में बातों की कि क्या कहना चाह रहे बाबा। यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है ना। बाबा ने कहा कोई भी कार्य लक्ष्य से किया जाता है। जब आप कोई भी कार्य लक्ष्य से करते हैं तो उसको करने की ताकत और उसको करने की खुशी अपने आप आ जाती है। तो बाबा कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। बाबा ने कहा तुम जो भी कुछ अच्छा करोगे, जीवन को साफ सुथरा रखोगे, तो वो तुम अपने लिए तो कर रहे हो, मेरे लिए क्या कर रहे हो? तुम ही बचोगे पाप कर्मों से। बाबा ने कहा यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए, वहां वजीर तो होते नहीं। राजाओं को राय की जरूरत नहीं क्योंकि खुद ही इतने इंटेलिजेंट होते हैं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा रहे हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा, वहां तो सुख ही सुख होगा। इसके लिए तुमको पुरुषार्थ करना है। सिर पे मौत खड़ा है, इसीलिए ध्यान दो। याद की यात्रा से विकर्मा जीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो। समझ आई बात? क्या कहा कि बच्चे देखो, मुरली में बाबा ये समझाना चाह रहे हैं कि बच्चे देखो, आप जो भी कुछ अच्छा करेंगे ना, यानी मुझे याद करेंगे, अपने मन को साफ सुथरा रखेंगे, शिव बाबा की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो तुम ही सेफ रहेंगे उससे। और तुम ही सेफ रहेंगे तो तुम स्वर्ग में भी तुम ही जा पाएंगे, और फिर पाप कर्मों से भी तुम ही बच पाओगे, शरीर के दुखों से बच जाओगे। बाबा ने कहा मेरा क्या इसमें फायदा है? ठीक है।
अच्छा, मातेश्वरी जी के कुछ महावाक्य हैं आज की मुरली में। जब विक्रम हेडिंग है, जब विक्रम बनाने की कंपटीशन अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी, यानी कि पाप कर्म नहीं बढ़ाने आपको। ये कंपटीशन नहीं कि भाई वो ये तो ये कर रहा है तो हम तो इतना कुछ नहीं कर रहे। अरे आप नहीं कर रहे तो आप बचोगे? कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, आप बस करो। आधी से ज्यादा उम्र आपने इसी चक्कर में निकाल दी है, अब नहीं करो, ठीक है। बाबा ने कहा पहले तो अपने पास एक अवश्य राय रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, यानी अपने पे कंट्रोल रखना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रह के औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है, ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो मुझे कहाँ लगी, कहीं लग गई है, कहीं भी नहीं, मन को लगी, मन को स्ट्रॉन्ग करो। बाबा ने कहा कि बच्चे भल गाली भी देवे तो भी खुद तो अशांति में आ गया ना, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। बाबा ने कहा तुम मत बनाओ, ठीक है, लेकिन हम भी अशांति में आए कुछ कह दिया तो फिर हमारा बनेगा। जैसे कह देते ना बातों में कि हम तो औरों से बहुत अच्छे हैं, हम तो कुछ गलत नहीं किए, हम तो बहुत अच्छे रहे। अरे तो आप अच्छे अपने लिए हो, आप दूसरे के लिए थोड़ी हो अच्छे। आप बचोगे धर्मराज से, फिर दूसरा थोड़ी बचेगा। तो इसमें आपको अपने मियाँ मिट्ठू नहीं होना, अभी तो आपको बहुत अच्छा बनना है। बाबा के लेवल का सोच के देखो, बाबा आपको अपने लेवल जैसा, मतलब कहने का ये है स्वर्ग के लेवल जैसा तैयार करना चाहता है कि तुम वहां जाने के लायक अभी थोड़ा सा टाइम लगा रहे हो, ऐसे कह रहे हैं कि थोड़ा मेहनत करो। बाबा ने कहा बच्चे जैसे अज्ञान काल में कहते हैं ना, भल कोई कितना भी गाली देवे मुझे कहाँ लगी। बाबा ने कहा तुमको नहीं हिसाब किताब बनाना, लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो हमारा पाप बनेगा, और विक्रम बनाने की कंपटीशन अब तुमको नहीं करनी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अब पाप कर्मों की कंपटीशन नहीं करनी, यानी कि किसी भी तरह आपको अपने को पाप कर्मों से बचाना है। बाबा ने कहा कि बच्चे उन्हों का हिसाब किताब अपना है, लेकिन हम अशांति में आए तो हमें नहीं करना, ठीक है। अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, ना कि बनाना। मम्मा ऐसे समझा रही थी, ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है तो इन 5 विकारों को जीत लो, कोशिश करो। ये नहीं जी हमसे कहाँ होगा, अरे भगवान कह रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं आपको, कहने के साथ साथ मुरली के थ्रू आपको वाइब्रेशन जा रहे हैं। विकारों का बड़ा प्रस्ताव विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो क्यों ना करूं, यह बड़ी भूल है। अपने को तो अभूल बनाना है ना। अगर कोई ने कुछ किया तो ऐसे समझो यह मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। देखो अगर कोई कुछ कहे, मैंने सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरी फेल हो गया, ठीक है। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु आप तो मत कर लो ऐसे, आप मत बिगाड़ लो, ना बिगड़ना ना बिगाड़ना। इसीलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बना लो। बाबा बोले इसी में तुम्हारा फायदा है। बाबा ने कहा बाकी जो विकारों के वश हैं गोया उन्हों के भूत प्रवेश हैं, भूतों की भाषा ही ऐसी निकलती है, यानी कि कुछ गलत कर रहे हैं। देखो महावाक्य तो बाबा की है, लेकिन उसको अच्छी तरह एनालिसिस करके मम्मा ने समझाया, क्योंकि अव्वल नंबर पे गई ना तो बाबा विकारों को भूत कह रहे हैं, परंतु जो बाबा ने कहा देखो भाषा ही ऐसी निकलती है, परंतु जो दैवी सोल से उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। तुम देव कुल की आत्माएं हो, बाबा कह रहे हैं, तो तुम्हारे वर्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ना कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। समझ आया तो क्या करेंगे, तो ध्यान रखेंगे, 2-3 बार सुनेंगे और तो ध्यान अच्छे से रख पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बुद्धि बन। बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना। बाबा ने क्या कहा? ज्ञान की धारणा के लिए बुद्धि को भी स्वच्छ। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना, यानी औरों की तरह नहीं सुनाने वाले। दूसरा पॉइंट है सिर्फ बाप के आगे अपना सब, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ समर्पण कर श्रीमत पे चल के 21 जन्मों के लिए राजाई लेनी है। मतलब बाबा ने कहा बुद्धि से सब कुछ भगवान के आगे सौंप दीजिए तो 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त होगी। वरदान दे रहे हैं, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। बाबा ने कहा इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। बाबा ने कहा चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो जिससे कि किला मजबूत बने। बाबा ने कहा कि बच्चे फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसीलिए कोई कैसा भी कार्य शुरू करने से पहले शुद्धि की विधियां अपनाते हो ना, जैसे शुद्धिकरण करते हैं घर का भी आने से पहले। ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो। विजयी यह है शुद्धि की विधि जिससे किला मजबूत हो जाएगा। यानी क्या करना है? संगठित रूप से चारों ओर से, मतलब कहने का ये है आत्माएं सभी एक ही संकल्प से बाबा की याद में बैठे तो किला मजबूत होगा। जैसे कि घर में अगर 2 आत्माएं हैं, 3 आत्माएं या अकेली कोई आत्मा है, घर में कोई भी ज्ञान में चलता है तो वो क्या करे? संकल्प करे कि मैं विजयी आत्मा हूँ। ठीक है, मैं विजयी आत्मा हूँ, पहले भी मैं जीती थी, अभी भी मैं जीतूंगी। तो क्या होगा? जीत आपके करीब आने लगेगी। फिर वो चाहे किसी भी तरह से आप चाह रहे हैं भगवान के लिए, यानी बाबा के लिए कुछ भी अच्छा चाह रहे हैं। स्लोगन है अब विक्रम बनाने की कंपटीशन, स्लोगन है युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। यानी कि जब आप अच्छे से सेवा करते हो ना तो तुरंत उसका फल क्या मिलता है? खुशी। तो बात समझ में आई? आज होमवर्क क्या दिया बाबा ने? होमवर्क बाबा ने दिया कि बच्चे क्या करो, सदा विजयी और निर्विघ्न, ये तो ध्यान रखो, बन जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? योग के प्रोग्राम बनाने एक ही साथ बैठ करके एक ही टाइम पे। फिर आज जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, बाबा ने कहा तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो ना, तो तुमको मैं समझा रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए फायदा इसी में है कि जो तुम्हें समझा रहा हूँ वो तुम अब समझ लो तो पार हो जाओगे। अच्छा, ओम शांति।